बहुत स्वागत, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए लुसेंट समान ज्ञान जीके को जो आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है विश्व इतिहास में यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है आपके 3 यानी फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति, फ्रांस की क्रांति संबंधित जो एमसीक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसमें जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रांति से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1776, 1789, 1799 या 1804। तो आपके 1789 में हुई थी फ्रांसी क्रांति आपकी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो है शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है वहाँ का शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो वहाँ का शासक जो था आपके लुई 16वां था आपका। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? राजशाही, सामंती, गणराज या लोकतंत्र, कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर आपके सामंती व्यवस्था जो है प्रचलित थी। ऐसे राजशाही तो थी ही, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित सामंती व्यवस्था थी। उसी का एक पार्ट है आपका। ठीक है, क्रांतिकारियों ने जो है बास्तिल के कारागृह पर जो है कब हमला किया? क्रांतिकारियों ने जो है बास्तिल के कारागृह पर जो है कब हमला किया? 4 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 24 जुलाई 1789 या 14 अगस्त 1789। तो बास्तिल के कारागृह पर जो है हमला किया गया, ये आपके 14 जुलाई 1789। इसी दिन जो है फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी माना जाता है आपका। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो वही आपके 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस, 14 जुलाई को, और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है आपका। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? यह देन है आपके फ्रांसीसी क्रांति की। ठीक है, कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का है? लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 16वां या नेपोलियन बोनापार्ट? मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये स्टेटमेंट जो था आपका लुई 14वां का था आपका। कुश्ता पर अंकुश लगाने के लिए जो है फ्रांस से पार्लमा एक संस्था थी। ठीक है, संख्या कितनी थी जिनका जो है गठन न्यायालय के रूप में किया गया था? तो पार्लमा की जो संख्या थी आपके कितने थी? तो 17 थी। कितनी थी? 17। वर्साय के शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वर्साय के शीश महल का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां या लुई 13वां। किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर आपके लुई 14वां ने शीश महल का निर्माण। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1764, 1774, 1789 या 1799। यह गद्दी पर बैठा आपके 1774 में लुई 16वां। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ का यह शासक था। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट किस देश की जो है राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? तो यह जो राजकुमारी थी आपकी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। टैले क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टैले जो है क्या था? एक व्यापारिक कर, एक धार्मिक कर, एक प्रकार का भूमि कर या एक शिक्षा कर? क्या था? टैले। तो ये प्रकार का भूमि कर था टैले, और एक और कर था, आगे मिलेगा आपको। टीथे किस प्रकार का कर था? टीथे। टैले तो भूमि कर था, लेकिन टीथे किस प्रकार का कर था? तो ये आपके धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाले विचारक कौन थे? वाल्टेयर, मांटेस्क्यू एवं रूसो, लॉक, हॉब्स या रूसो, अरस्तु, प्लेटो एवं सुकरात या वाल्टेयर, मार्क्स एवं एंजल, कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाले विचारक जो थे आपके वाल्टेयर, मांटेस्क्यू और रूसो थे आपके। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किस विचारक की है? यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? ऑप्शन है रूसो, मांटेस्क्यू, वाल्टेयर या दिदरो। यह दिया गया था आपके वाल्टेयर ने दी थी कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसकी रचना है? ऑप्शन है वाल्टेयर, मांटेस्क्यू, रूसो, दिदेरो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके जो है किसकी है? तो इसका सही उत्तर आपके रूसो की है। किसकी है? रूसो की। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है। कानून की आत्मा वाल्टेयर की, मांटेस्क्यू की, रूसो की या दिदेरो की? यह कानून की आत्मा जो रचना है यह आपके मांटेस्क्यू का है। किसका है? मांटेस्क्यू। चलिए, मांटेस्क्यू ने अपनी किस पुस्तक में जो है सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका,
विधायिका और न्यायपालिका को जो अलग अलग रखने के विषय में बताया आपकी, यानी अपनी किस पुस्तक में। तो यह जो पुस्तक थी आपकी कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था जिसे मध्यम वर्ग ने जो है अपनाया था? सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन था जिसको मध्यम वर्ग ने जो है अपनाया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा था, जो फ्रांस की सबसे बड़ी देन है। 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी समाज जो है कितने स्टेट यानी कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो यह वर्ग 3 वर्गों में बटा हुआ था आपके। प्रथम स्टेट में कौन शामिल थे? 3 वर्ग का जो पहला वर्ग था उसमें कौन शामिल थे? तो इसमें आपके पादरी थे। कौन थे? पादरी वर्ग थे आपके। ठीक है, पहले में पादरी, दूसरा में जो है अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग। ठीक है, और तृतीय स्टेट में कौन शामिल थे आपके? सर्वसाधारण वर्ग का तृतीय स्टेट था। तो इसमें शामिल जो थे आपके जो इसका सही उत्तर होगा व्यापारी, डॉक्टर, वकील, किसान और मजदूर, इसमें थे तीसरे स्टेट में। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की जो है मुद्रा क्या थी? फ्रांस की क्रांति के समय वहां की उस समय मुद्रा जो थी आपके ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, लिब्रे या फ्रैंक। तो आपकी लिब्रे थी आपकी। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब शुरू हुआ आपके? स्टेट जनरल का अधिवेशन जो है कब शुरू हुआ आपके? इसका सही उत्तर है 5 मई 1789 को। पहले स्टेट जनरल की बैठक नहीं होती थी आपकी। ठीक है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो ये आपके फ्रांस की देन है माप तौल में दशमलव प्रणाली। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जो है जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? आपके रूसो को, वॉल्टेयर को, हर्डर को या मॉन्टेस्क्यू को? तो इसका सही उत्तर आपके हर्डर को जो है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था कि 15 अगस्त 1789 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी जो है आजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, गांधी जी के जन्म की 100 वर्ष पहले। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम आपके जो है कार्लोस बोनापार्ट था आपका। ठीक है, नेपोलियन ने 1796 में इटली में जो है किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? 1796 में इटली में जो है किस देश के प्रमुख को समाप्त किया नेपोलियन ने? तो यह जो समाप्त किया आपके ऑस्ट्रिया के। ठीक है, डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में जो है डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? यह हुआ आपके 1799 में डायरेक्टरी का अंत। नेपोलियन जीवन भर के लिए जो है कौंसल कब बना? जीवन भर के लिए जो है कौंसल जो बना यह कब बना? तो आपके 1802 में बना आपका। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? फ्रांस का सम्राट कब बना? 1799, 1800, 1802 या 1804 में? यह बना 1804 में आपका। ठीक है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? लुई 16वां, मॉन्टेस्क्यू, नेपोलियन या रूसो को? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपके नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को जो है क्या कहा था? क्या कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोनियो का देश कहा था। क्या कहा था? बोनियो का देश। ठीक है, नेपोलियन ने जो है किसे तलाक देकर ऑस्ट्रिया की जो है राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी? तो यह जो तलाक दी गई थी आपके जोसेफिन को आपको। ठीक है, ट्रेफलगर का जो है युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? यह जो युद्ध हुआ था आपके किसके बीच? तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी के इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था ट्रेफलगर का युद्ध आपका। ठीक है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? नेपोलियन ने जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? तो यह जो की गई थी आपके 1800 में, बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन द्वारा तैयार करवाया गए कानूनों के जो है संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन कोड के नाम से उसके द्वारा जो है तैयार कराए गए कानूनों को जो है नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है आपके। ठीक है, नील नदी के युद्ध में जो है नेपोलियन को किस अंग्रेजी जहाजी बेड़े के जो नायक ने पराजित किया आपके? नील नदी के युद्ध में जो है नेपोलियन को किस अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक ने जो है पराजित किया था? यह था आपके लॉर्ड नेल्सन ने जो है नेपोलियन को पराजित किया था, जो अंग्रेजी जहाजी बेड़े का जो है नायक था।
यूरोप के राष्ट्रों ने जो है मिलकर नेपोलियन को जो है लिपजिंग नामक स्थान पर कब हराया? लिपजिंग के युद्ध में जो है हरा दिया यूरोप के राष्ट्रों ने। यह कब हराया? तो यह जो हराया गया आपके 1813 में आपका, ठीक है। लिपजिंग में जो है हराने के बाद नेपोलियन को जो है बंदी बनाकर किस टापू पर भेजा गया? किस टापू पर भेजा गया आपके? तो एल्बा का टापू पर भेजा गया आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपके मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को जो वाटरलू युद्ध में कब पराजित किया? वाटरलू युद्ध में कब पराजित किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। वाटरलू युद्ध जो हुआ था आपके 18 जून 1815 को हुआ था। इसमें जो है नेपोलियन को पराजित किया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद जो है नेपोलियन को बंदी बनाकर किस द्वीप पर भेज दिया गया? देखिए यह जो द्वीप था आपके सेंट हेलेना द्वीप था, वहां भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? सेंट हेलेना द्वीप पर जो है नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो आपके 1815 में हो गई आपके, ठीक है। नेपोलियन को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? लिटिल कार्पोरल के नाम से। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण करना जो है प्रमुख में कारण था, रूस पर आक्रमण करना, ठीक है। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने जो किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? किस सूत्रपात का? तो महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के जो है राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को कब समाप्त किया? वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को कब समाप्त किया? तो आपके 1815 में। और यहाँ से शुरू हुआ मेटरनिक युद्ध और वो 1848 तक चला और फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त हुआ आपका।